और चलिए आगे बढ़ते हैं, कुछ खबरें विस्तार से भी। हरदा में करणी सेना के हंगामे को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष जो हैं हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। उनका कहना था कि बीजेपी सभी समाजों का सम्मान करती है। बीजेपी ने कांग्रेस पर समाज को बांटने के आरोप लगाए। जनता पार्टी सभी समाजों का सम्मान करती है, हम सबके साथ हैं। कांग्रेस समाजों में दरार फैलाने का काम करती है, उनको बांटने का काम करती है। भारतीय जनता पार्टी सभी समाजों को लेकर चलने का काम करती है। राजपूत समाज का जहाँ तक सवाल है तो हमारा पार्टी में हमारे बहुत सारे हमारे नेता भी आदरणीय राजपूत समाज से हैं और हमारी पूरी पार्टी का समाज के प्रति बहुत सम्मान है। हम सबको लेके चलने का प्रयास करते हैं, हम सबके साथ हैं। भारतीय जनता पार्टी सब। ज्यादा जानकारी के लिए सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र, ये मामला कहां से उठा, क्या है पूरी जानकारी इस मामले में, विस्तार से बताइए। देखिए, पैसे के लेन देन को लेकर एक युवक की गिरफ्तारी हुई थी, वहां से ये पूरा मामला उठा था और जिस तरीके से करणी सेना ने इस पूरे मामले पर गिरफ्तारी का विरोध किया था और उसके बाद कल जो है वो पूरे दिन हरदा में हंगामा होता रहा। न केवल हरदा बल्कि उज्जैन, देवास, आगरमालवा और उसके आसपास के जो जिले वहां से जब करणी सेना के कार्यकर्ताओं ने हरदा के लिए कूच करना शुरू किया तो पुलिस ने हल्का बल प्रयोग करके उनको रोका था और उसी दौरान जीवन सिंह शेरपुर हैं जो पूरे नेतृत्व की अगुवाई कर रहे थे, उनकी पुलिस ने जब गिरफ्तारी की तो हंगामा बहुत अधिक बढ़ गया था। पूरे मामले में कांग्रेस की तरफ से तमाम जो नेता हैं वो बयानबाजी दे रहे थे कि जिस तरीके से सामाजिक आंदोलन चल रहा था जिसमें पुलिस ने जिस तरीके से लाठी चलाई वो कहीं ना कहीं बर्बरतापूर्व है और यही कारण है कि मध्य प्रदेश बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल अब उसको लेकर कह रहे हैं कि कांग्रेस हमेशा समाज में दरार डालने का काम करती है, बीजेपी सभी धर्मों सभी जातियों को लेकर आगे लौटूंगी आपके पास शैलेंद्र, फिर से लौटूंगी। एक और खबर, जानकारी विस्तार से लोगों को दे दे, दर्शकों को दे दे कि हरदा में हॉस्टल में लाठीचार्ज पर सियासत भी गर्मा चुकी है। दिग्विजय सिंह ने लाठीचार्ज पर सवाल उठाए, निर्ममता से पिटाई की गई। दिग्विजय ने यह कहा है छात्रों को पीटा गया है। दिग्विजय सिंह ने यह बयान दिया है। ये पूरा मामला करणी सेना के हंगामे को लेकर है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा है कि प्रशासन अपना काम कर रहा है। उनका कहना था कि बीजेपी सभी समाजों का सम्मान करती है। बीजेपी ने कांग्रेस पर समाज को बांटने के आरोप लगाए। तो वहीं आपको जानकारी दे रहे हैं कि हॉस्टल में जो लाठीचार्ज हुआ उस पर सियासत भी अब गर्मा रही है। दिग्विजय सिंह ने लाठीचार्ज पर सवाल उठाए हैं। जानकारी लेंगे सहयोगी, लगातार शैलेंद्र बने हुए हैं। शैलेंद्र, सियासत भी लगातार हो रही है, आपके पास लौटेंगे, पहले सुनवा देते हैं दिग्विजय सिंह ने बोला क्या है। इस प्रकार से छात्रों पर, उनके हॉस्टल में जाकर लड़कियों पर, छात्राओं पर जो लाठीचार्ज हुआ और 4-5 लोग घिरे हुए हैं पूरी पुलिस से, उनको आप पुलिस स्टेशन ले जाइए, जहाँ ले जाना ले जाइए, लेकिन जिस निर्मम तरीके से उनकी पिटाई हो रही है ये बर्दाश्त नहीं। और सहयोगी लगातार शैलेंद्र बने हुए हैं। शैलेंद्र, सियासत भी हो रही है। दिग्विजय सिंह साफ तौर से कह रहे हैं जो भी हुआ गलत हुआ, निर्ममता से पिटाई जो है वहां पर की गई थी। बिल्कुल, देखिए इस पूरे मामले को लेकर सियासत पूरी तरीके से गरमाई हुई। जिस तरीके से कल हरदा के जो विधायक हैं वो भी इस पूरे आंदोलन में पूरे समय साथ रहे थे। उन्होंने कहा था कि पुलिस ने बर्बरतापूर्वक कार्रवाई की और एक हॉस्टल में जहां पर राजपूत समाज की बैठक चल रही थी उस हॉस्टल में पुलिस घुसी और छात्रों के साथ भी मारपीट की और यही कारण है कि मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी इस सब को लेकर सरकार पर हमलावर। इतना ही नहीं, वो यहाँ से बयान देने के बाद हरदा की तरफ कूच कर गए हैं। वो कह रहे हैं कि घटनास्थल पर वो जाएंगे, पीड़ितों के साथ मुलाकात करेंगे, प्रशासन से बात करेंगे कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अगर बात समझाइश से भी हल हो सकती थी, लेकिन जबरन तरीके से जो युवक है उन पर इस तरीके से हमला किया गया और उन पर ये लाठियां बरसाई गई हैं। जी ठीक, बहुत शुक्रिया शैलेंद्र जानकारी को साझा करने के लिए।